अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा है और आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं और बहुत टाइम से परेशान है अपने फैट को लेकर, बिकॉज फैट लॉस में आपको स्ट्रगल हो रहा है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऑलमोस्ट 30 to 40% फैट बॉडी में जिनके होता है उन लोगों को 12% तक आने में 100 डेज के दौरान क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे और क्या ये पॉसिबल है भी। सो पहले तो मैं बता रहा हूँ पॉसिबल है, बट देयर आर सम क्रूशियल स्टेप्स जिनके बिना दिस इज ऑलमोस्ट अप टू इम्पॉसिबल। तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं और बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको फैट लॉस करने के लिए किसी भी चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, चाहे तो आप सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ही अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। 100 डेज इज यूजुअली 3.5 महीने या 4 महीने। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ फॉर अ पर्सन जो हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट कर रहा है। Now without wasting any more time, let's get into the video. फैट लॉस जर्नी की शुरुआत जिम ज्वाइन करने से पहले एक सही न्यूट्रिशन प्लान के साथ होती है। अब एक सही न्यूट्रिशन प्लान क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कट डाउन ऑन द जंक। कुछ सही खाने से पहले आपको गलत खाना छोड़ना होगा और ये मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप क्या गलत खा रहे हैं, यू नो इट वेरी वेल, बट आप उस चीज़ को इग्नोर करते हुए अननेसेसरी जब जंक फूड ईट करते हैं उसमें आपको फैट लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। सिर्फ ये 3 चीज़ें कट डाउन करने से आपकी डाइट ऑन ट्रैक आ जाएगी। फर्स्ट थिंग इज़ मैदा बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर आप जितने भी स्ट्रीट फूड देख लें 90% में मैदा यूज होता है। सेकंड इज फ्राइड फूड, अगेन तला हुआ नहीं खाना है। और शुगर पे कट डाउन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज लोग बोलते हैं कि स्वीट टूथ होता है। दिस इज़ यूजुअली एक बोल सकते हैं बहाना है शुगर खाने का। अगर आप छोड़ना चाहें तो मुश्किलें आएंगी, बट आपको कुछ दिनों में उसकी क्रेविंग ही खत्म होने लगेगी एंड इवेंचुअली यू विल गेट थ्रू द क्रेविंग। सेकेंड थिंग इज गेट इनफ प्रोटीन। प्रोटीन का कैलकुलेशन आप एक एस्टिमेशन अगर वैसे तो पर्सनलाइज्ड तरीके से निकलता है प्रोटीन, बट एक बहुत ही रफ आइडिया दूं तो आपके बॉडी वेट का, अगर आप बिगनर हैं तो शुरुआत में 1.5 टाइम्स इन ग्राम्स बॉडी वेट का, आपका लेट से बॉडी वेट है 80 केजीज, उसको मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कीजिए 120। नाउ 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको दिन भर में चाहिए टोटल। इस प्रोटीन को आप डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ मील्स जो आप दिन भर में ले रहे हैं, लेट से 3 मील्स, तो 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर मील में आपका होना चाहिए। एंड दिस इज हाउ यू गेट प्रोटीन वेल डिवाइडेड अमंग योर मील्स। अब एक बात का ध्यान रखिए कि एक ही मील में बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर हो जाएगा तो वो भी कोई फ़ायदा उसमें नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन प्रोटीन का बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। 40 ग्राम्स खा रहे हैं तो वो तो हो जाएगा, बट लेट्स से आपने 50 या 60 खा लिया तो भी 40 या 45 के अराउंड ही होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, डू नॉट वेस्ट योर प्रोटीन, क्योंकि एक बार में अगर आप खा लोगे वो मुश्किल भी होगा बट उसका कोई एडवांटेज भी नहीं है, तो क्यों ही खाना है। द थर्ड पॉइंट इज़ जिसके लिए मुझे बहुत बैकलिश मिल सकता है और कई लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे, आपको अपने डाइट प्लान में फैट को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रखना है, कार्ब्स को बहुत ज़्यादा कम करना है। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कार्ब्स डोमिनेंट डाइट को आप रखते हुए फैट लॉस कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू, बट यहाँ इशू ये है कि आपको मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमारी मैक्सिमम डाइट जो है कार्ब्स डोमिनेंट है और प्रोटीन के नाम पर आपको एक कटोरी दाल अगर मिल रही है तो इस चीज़ के साथ तो आप फैट लॉस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चीज़ों को रिवर्स कीजिए, आप फैट को प्राइमरी सोर्स रखिए और कार्ब्स को लास्ट में रखिए। सबसे कम कैलोरीज आपको कार्ब्स से लेनी है, इंसिडेंटल होना चाहिए मैं तो कहूँगा, क्योंकि अगर बिल्कुल ही आप कट डाउन कर दोगे बहुत अच्छा होगा। और फैट डोमिनेंट डाइट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज योर हॉर्मोन्स आर मेड अप ऑफ योर लाइक एक ह्यूमन बॉडी में सेक्स हार्मोन भी होता है ना, वो भी हेल्दी फैट से बनता है। और भी फैट के बहुत सारे एन नंबर ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी बॉडी में, बट इनफ फैट
गुड फैट ना मिलने के कारण वो भी नहीं हो पाता है और आफ्टर ऑल आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। तो कार्बोहाइड्रेट को कम कर दो बिकॉज उसका सिर्फ और सिर्फ काम है आपको कैलोरीज देना। फैट उसके बदले में आप खाओ जो आपको कैलोरीज भी दे रहा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी बनाए रखेगा। और एक छोटा सा यहाँ पर हैक ये भी है कि फैट डोमिनेंट डाइट से आप गोल जल्दी भी अचीव कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज स्मार्ट ट्रैकिंग। इमेजिन कीजिए एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर डेटा प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि किसी भी चीज का डेटा कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट मिलनी बंद हो जाए, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी जैसी आज है? बिल्कुल नहीं रहेगी, बिकॉज वी ऑल नीड डेटा to analyze our progress, to track things, to keep things on track। यही चीज अप्लाई आपको सेम करनी है अपने फैट लॉस के साथ। आपको अपना वर्कआउट तो ट्रैक करना ही है, साथ में आपको अपनी मील्स भी ट्रैक करनी है। अगर आपका फैट लॉस गोल अचीव नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा कि आपने क्या गलती करी अगर आपके पास डेटा ही नहीं है? अब जब आपकी डाइट ऑन ट्रैक आ चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू द जिम। और जिम में जाकर सीधा ट्रेडमिल बिल्कुल भी नहीं करना है। कई लोग इस चीज़ का मिथ बना के रखते हैं कि मैं जितना पसीना बहाऊंगा, मैं जितना ज़्यादा कार्डियो करूंगा, उतना ही मेरा फैट लॉस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैट पहली बात तो हमारी बॉडी से स्वेट के फॉर्म में नहीं, नोस्ट्रल्स के थ्रू एक्सपेल किया जाता है बॉडी से। ये मिथ आप बिल्कुल निकाल दो कि जितना पसीना जाएगा वैसा उसी हिसाब से फैट लॉस भी होगा। स्टार्ट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नो मैटर ऑफ योर एज। इफ़ यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल, कोई भी आपको बोन की प्रॉब्लम नहीं है या कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो आप बिल्कुल बेझिझक वेट उठा सकते हैं। अगर है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद आप जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कीजिए। और वीक में 4 to 6 टाइम्स आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका फ़ायदा यह है कि आपका मेटाबॉलिक रेट, जो दिन भर में बॉडी कैलोरीज यूज़ करती है, वो भी बढ़ जाता है। इसके साथ में आप कार्डियो वीक में 1 से 2 टाइम भी करेंगे तो भी चलेगा। एंड फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है अपनी बॉडी को हर वर्कआउट में चैलेंज इंक्रीज करके देना। यानी कि अगर आपने आज 15 kgs के डंबल्स उठाए किसी भी एक्सरसाइज में, अगर सेम एक्सरसाइज आप अगले वीक कर रहे हैं तो फिर उसमें 15 की जगह 17.5 kg आप लेंगे। इसको कहते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब इसमें आप नंबर ऑफ रैप्स सेम अटेन करने का ट्राई करेंगे। अगर वो नहीं होता है तो अगले वर्कआउट में वो सेम वेट के साथ पहले रैप्स अटेन करेंगे, उसके बाद वेट बढ़ाएंगे। और ये स्लो प्रोसेस है बहुत ही, बट इसको माइंड में रखना है कि आपको वेट बढ़ाना है। सेम विद द कार्डियो। कार्डियो अगर आप कर रहे हैं, लेट्स से ट्रेडमिल कर रहे हैं, आज अगर आप 1 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं अगर ट्रेडमिल पर, तो ट्राई कीजिए नेक्स्ट वीक आप 1.2 किलोमीटर्स 1.3 किलोमीटर्स जाएंगे। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने डिस्टेंस को फिक्स कर लिया कि मुझे तो 5 किलोमीटर चलना है, बट टाइम को आप कम करते गए अपने हर कार्डियो सेशन के साथ। जैसे आज 5 किलोमीटर आपने 30 मिनट्स में किया, अगली बार ट्राई करना है उससे 3 मिनट 4 मिनट कम में ख़त्म करने का, स्पीड बढ़ा सकते हैं हम क्योंकि बीच में। तो ऐसे कार्डियो में भी प्रोग्रेस होती है और ये आपके हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को चैलेंज करता है। यानी कि जो एंड्योरेंस है हार्ट और लंग्स का, वो भी आपका साथ में अच्छा होगा एंड इवेंचुअली वो आपके फैट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज है, क्योंकि आफ्टर ऑल योर हार्ट इज़ द मेन मसल ऑफ योर बॉडी। अब ये जो तीसरी चीज़ है बड़ी ही अंडररेटेड है, योर स्लीप। इसको लोग इतना ही हल्के में ले लेते हैं कि कम सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। तो अगर आप 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हैं, फैट लॉस में तो आपको प्रॉब्लम आनी ही है। साथ में बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स हैं जो आपको हो सकते हैं। तो स्लीप को आप ना सिर्फ फैट लॉस के लिए बट आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्प्रूव कीजिए। 6 घंटे 5 घंटे इतना कम सोने से आप भी फील करते होंगे दैट योर डे इज गेटिंग लेथार्जिक। और अगर नहीं भी लग रहा है, दैट्स बिकॉज योर बॉडी इज यंग। बट इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि गाड़ी को फर्स्ट गियर पे ही चला रहे हैं आप। अगर आपको 5th गियर पे चलाना है ना, यू नीड टू गेट सीरियस अबाउट योर स्लीप।
और रिकवरी में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसको अगेन इसको तो लोग जानते भी नहीं है कि ये भी आपकी हेल्थ को खराब करता है। दैट इज योर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इज योर एनिमी। तो जितना हो सके स्ट्रेस मैनेज करने का ट्राई कीजिए। ऑल्दो 0 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, बट जब भी हो गेट योर वे आउट ऑफ इट। एक तो स्ट्रेस लेने से आपको सॉल्यूशन बहुत बाद में मिलेगा, दूसरी चीज कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से इवेंचुअली आपके बाल हेयर लॉस भी होता है, तो फैट लॉस में भी वो दिक्कत देगा आपको। तो अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, डू सम वर्क ऑन योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड थर्ड की पॉइंट इज योर लाइफ स्टाइल। अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने का आप ट्राई कीजिए। एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल डू नॉट लुक फॉर हैक्स और शॉर्ट वे, दे जस्ट कीप कंसिस्टेंट विद द सिंपल स्टेप्स, दैट्स ऑल। आपको रेपिटेटिव वे में सही चीजों को करना है एक लंबे समय तक, तब जाके आपको आपका गोल अचीव होगा। नॉट ओनली इन फैट लॉस। बड़ी जेनरिक बातें हैं ये, क्योंकि फैट लॉस से मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कनेक्टेड है, बट ये और लाइफ में चीज़ों से भी कनेक्टेड है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि ये जो पार्ट है, सबसे पहले तो आप इसको फिक्स कीजिए। अगर ये फिक्स नहीं है ना, आपका माइंड फिक्स नहीं है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स ब्रेकर्स आने वाले हैं। एक बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया की जो रोड नहीं देखी आपने, गड्ढे बहुत होते हैं। अभी वो गड्ढे आपके अगर माइंड में हैं, अगर हैं, तो पहले उसको 4 लेन हाईवे की तरह बनाइए, सो दैट यू कैन ड्राइव ऑन इट एट अ फास्टर पेस, आपको ज़्यादा हर्डल्स ना मिलें। और अगर 100 डेज आपने एक प्रॉपर डाइट, वर्कआउट एंड रेस्ट एंड रिकवरी के साथ चीज़ों को फॉलो किया, यू कैन रिड्यूस योर फैट फ्रॉम 30% टू 12%। और एक आप नए पर्सन बनकर ही बाहर आएंगे जब 3.5 महीने की जो आपकी मेहनत है, वैसे ये कोई बहुत बड़ा टाइम भी नहीं है, जब आप 3.5 महीने 4 महीने बाद अपने आप को देखेंगे, यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बाकी लोग तो नोटिस करेंगे ही, बट यू विल थैंक योर सेल्फ द मोस्ट फॉर इट। तो अगर आप अभी तक बहुत सारे ट्राई करके फेल हो चुके हैं, it's time to give it another shot, and this time do it with consistency, do it with focus। और अगर आपको कभी भी गाइडेंस या असिस्टेंस की ज़रूरत हो, you can always DM me on Instagram and ask whatever you want to ask, because मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, डू कमेंट, डू लेट मी नो कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है। और अगर ऐसे टॉपिक्स पर आपको और भी वीडियोस चाहिए, यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग।